नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मोमिनीना वल मोमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। आज जो मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ, सूरह फातिहा का तोहफ़ा लाया हूँ। इस सूरह फातिहा का तोहफ़ा आप सबको, ये सूरह फातिहा तो आती होगी। इसका जो मैं अमल बताऊंगा आपने वो करना है और इसकी तासीरात भी बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी सुरखुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी किस्म की भी परेशानी आए तो आपने फजर की जब सुनते पढ़ लेनी है तो उसमें थोड़ा सा पहले सुनते पढ़ ले। पढ़कर 41 दफ़ा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीम को लाम से मिला लेना है। तो अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 41 दिन की नियत कर लेनी है। आपकी किसी किस्म की भी परेशानी है, आपकी किसी किस्म की भी कोई हाजत है, आपके रिज़्क़ की कमी है, आपके घर में मोहब्बत और नफ़रत है, हर तरफ से मोहब्बत नहीं नज़र आ रही, तो आपने इसको पढ़ना है। 41 दिन की नियत करके पढ़ना है। ये मैक्सिमम आपका आधा घंटा लगेगा। मेरे प्यारों, आधे घंटे में इसकी तासीरात जो आपको मिलेंगी वो कमाल की मिलेंगी। आपकी हाजतें पूरी होंगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। दूसरे नंबर पे, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा हो तो आपने 7 दफ़ा इसे पढ़कर सर पे दम करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम सर का दर्द जाता रहेगा। अगर किसी को बुखार है तो पानी में दम करके उसको पानी पिलाएं, उसके पानी के छंटे मारें। मेरे दोस्तों, जिसके पेट में दर्द है तो नमक पर दम करना है। 7-7 दफ़ा पढ़ना है या 21-21 मरतबा पढ़ना है आपने, और नमक पर दम करना है। वो थोड़ा थोड़ा नमक चाटे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम पेट का दर्द जाता रहेगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई मुसखरात चाहता है तो उसके लिए 41 दफ़ा रोज़ाना 41 दिन की नियत करके पढ़े। अगर घर में ज़ौजैन आपस में एक दूसरे के साथ उनकी नफ़रत है, मियाँ की बीवी के साथ, बीवी की खामद के साथ अगर नहीं बनती, एक दूसरे के साथ उनको आपस में हर वक्त गुस्सा रहता है, उनके लिए आपने, अगर बीवी चाहती है कि मेरा मियाँ मोहब्बत करे, अगर खामद चाहता है कि बीवी मोहब्बत करे, उस आपने किसी मीठी चीज़ पर इसे 21 दफ़ा पढ़कर दम करना है 41 दिन की नियत में। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपने फजर की सुनते पढ़कर अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 21 दफ़ा पढ़कर आपने चीनी पर दम करना है। जब आपने दम कर लेना है तो चीनी को जब दूध में डाल के पिलाएं, चाय बनाएं तो उसमें डालें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप इन दोनों की आपस में जो नफ़रत दिल में बैठी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, कुदुवत ख़त्म हो जाएगी और एक दूसरे का एहसास पैदा होगा।
मेरे प्यारो, सूरह फातिहा सवाए मौत के हर मरज का इलाज है। बिच्छू काटे या कोई कीड़ा काट दे, या पिछले दिनों में एक दोस्त के व्हाट्सएप पे आया था कि जनाब ये मेरी वाइफ का पाँव है, इसे वो कख होता है वो लड़ गया है। मैंने उसे कहा सूरह फातिहा सवाए मौत के हर मर्ज का इलाज है। आपने सूरह फातिहा पढ़ें 21 दफ़ा। कैसे पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन आमीन। फिर आगे शुरू हो जाए, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है जी। जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना है तो आमीन 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 3 दफ़ा कर लें। 21 मरतबा ये पढ़कर आपने फिर आखिर में जब सूरह फातिहा ख़त्म हो तो 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़कर आपने सरों का तेल ले लेना है, उसमें दम करना है। दम करके उस तेल को उंगली के साथ चाहे गर्म कर लें, यानी वो आपने जो भी कीड़ा या जो भी चीज़ लड़ी है वो आपने वो लगाना है। लेकिन याद रखिए दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। दवा मेरी सुन्नत है, मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेडिसिन भी लेनी है और अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह इसमें शिफा डाल दे। वो शिफा डाल दे तो कमाल हो जाएगा। वो चाहेगा शिफा ना डाले तो जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, फिर उधर का उधर ही आदमी। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। खाना खाते वक्त 7 दफ़ा अगर सूरह फातिहा पढ़ लें तो आपके घर के खाने रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत हो जाएगी। बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बैठ कर अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ कर अपने पर फूंक मारें, दम करें, तो अल्लाह पाक की कुदरत देखें, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि मैं तो फालतू गुस्सा कर रहा था, इस गुस्से से कितना नुकसान होना था। कोई भी टेंशन पड़ गई है का 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़े, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़े, तो पढ़कर नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दे, उनकी आल औलाद को हदिया देकर दुआ मांग कर तो देखें, फिर दुआ मांग कर देखें। इसका एक और भी अमल है, अगर 41 दफ़ा आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद 7 दफ़ा या 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर हदिया दे दें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी आल औलाद को, आले मोहम्मद को, आले बैत को, सहाबा इकराम को, सहाबा कहफ को, बदर के सहाबा को, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को, कुतुब अब्दाल गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी, गंज बख्श हजवीर रहमतुल्लाह अलैह, तमाम अल्लाह के वली, तमाम अल्लाह की मखलूक को हदिया देकर फिर दुआ मांगे। 41 दिन करके देखे, 41 दिन भी नहीं पूरे होंगे, आपकी जो ख्वाहिश, आपकी जो परेशानी, आपकी जो हाजत होगी, मेरा अल्लाह पाक कैसे वो ख़त्म करेगा और आपकी हाजत को कैसे पूरा करेगा, गैब से पूरा करेगा। आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, ये काम कैसे हुआ, किसने कर दिया। लोगों में इज्जत होगी, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, घर में मोहब्बत पैदा होगी, एक दूसरे के साथ सब खुशी के साथ रहेंगे, आपकी औलाद आपके ताबिया रहेगी। सूरह फातिहा को ना छोड़िएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने लिए, अपनी आल औलाद के लिए छोटे छोटे अमल करते रहिएगा।
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔